नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना पीनू चिंदड़ हमारे पूरे देशवासियों के जीवन के लिए ना कुछ ज़रूरी बातें लेकर हाजिर हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो कृपया आप ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा देखें। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। सरकार एक निश्चित समय तक ही लॉकडाउन रख सकती है दोस्तों। ये अब धीरे धीरे लॉकडाउन मतलब ख़त्म करेगी सरकार, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। सरकार भी इतनी सख्ती नहीं दिखाएगी। ये गौर करने योग्य बातें हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार ने हमें आपको कोरोना महामारी इस बीमारी के बारे में अवगत करा दिया है। सोशल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि सब समझा दिया है। तो दोस्तों गौर से सुनो, ये सब हमें जब पता लग गया है और हमें समझा दिया गया है तो बीमार होने की स्थिति भी आप लोगों ने देखी होगी देश में, जो देख ही रहे हो आप कि इस बीमारी से बीमार होने के बाद कैसे जान निकलती है। बहुत ही दुखदायक है दोस्तों। अब जो समझदार है वह आगे लंबे समय तक अपनी दिनचर्या, अपने काम करने का तरीका जो है समझ लेंगे। देखो दोस्तों, काम तो हमें करना पड़ेगा, तो हमें काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा। सरकार 2400 घंटे 365 दिन हमारी और आपकी चौकीदारी नहीं करेगी और न कर सकती। सरकार का जो फर्ज है वो हमें सरकार बता रही है। बचना हमें पड़ेगा इस महामारी से। आपका व आपके परिवार का भविष्य आपके हाथ में है दोस्तों। मेरे और मेरे परिवार का भविष्य जैसे मेरे हाथ में है वैसे ही आपके हाथ में है। तो सोचने की ज़रूरत है। लॉकडाउन खुलने के बाद सोच समझकर घर से निकलें, अपने काम पे जाएं, नियत नियमानुसार ही अपने कार्य करें। खेती बाड़ी, दुकान खोलना, जो नियम सरकार ने बनाए हैं वो हमारे लिए बनाए हैं दोस्तों। क्या लगता है आपको 17 मई के बाद एकाएक कोरोना खत्म हो जाएगा, चला जाएगा? हम अब पहले की तरह अपना जीवन जीने लगेंगे? नहीं, कदापि नहीं दोस्तों। ये बहुत ही मतलब सोचने की ज़रूरत है हमें। ये वायरस अब हमारे देश में जड़ें जमा चुका है दोस्तों। हमें इसके साथ सीखना पड़ेगा दोस्तों। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। सरकार कब तक लॉकडाउन रखेगी? देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना है। सरकार लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकती। कब तक बाहर निकलने में पाबंदी रखेगी सरकार? नहीं रख सकती। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, अब हमें सवै वायरस से लड़ना पड़ेगा। अपने जीवन को जीने की जो शैली है उसमें बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों। हमारी जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके हमें अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। हमारी जो सैकड़ों सालों पुरानी जीवन शैली है वो अपनानी पड़ेगी दोस्तों। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा था, उस बात को गौर करो, बहुत ज़रूरी बात है। शुद्ध आहार लो, शुद्ध मसाले खाओ, आंवला खाओ, एलोवेरा खाओ, गिलोय, काली मिर्च, लौंग, हल्दी आदि पे निर्भर हो। दोस्तों ये बर्गर चाउमीन लॉकडाउन में बंद था तब भी तो हम जी रहे थे। इनके बिना भी हम जी सकते हैं दोस्तों। और अस्पतालों में भीड़ तभी ज़्यादा थी दोस्तों। एंटीबायोटिक के चंगुल से खुद को आज़ाद करो। देश की हालत नाजुक है, सोचने की ज़रूरत है। आपके भोजन में पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी। और जैसे मैंने अभी बताया, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक आदि को भूल जाएं। भूलना पड़ेगा दोस्तों, मजबूरी है। जान है तो जहान है, ये याद रखो, बड़ा ज़रूरी है। अपने बर्तनों को बदलना पड़ेगा। एल्युमिनियम, स्टील आदि भारी मात्रा में, जैसे पीतल, कांसा, तांबा अपनाना होगा दोस्तों, अपनाना होगा, जो प्राकृतिक रूप से वायरस को ख़त्म करते हैं। और आप मेरे से ज़्यादा उम्र के दोस्त भी होंगे, उनको या उनके घर में बड़े बुजुर्ग, उनसे भी आपको पता होगा। तो अपने आहार में दूध, दही, घी की मात्रा बढ़ाओ दोस्तों, और बढ़ानी होगी। जीना है, जीना है दोस्तों, जीना है।
भूल जाइए जीभ का स्वाद, तला भुना मसालेदार होटल का कचरा वचरा। यार जो क्या खाते हैं हम, इस लॉकडाउन से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखने को दिया इस लॉकडाउन ने दोस्तों, बहुत कुछ सीख सकते हैं। कम से कम अगले 7-8 दिन तक तो ये करना ही पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। और जो नहीं बदलेंगे वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे दोस्तों, दूसरों को भी मुश्किल में डालेंगे। यहाँ कोई एक आदमी से संभव नहीं है, इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा। और ये वीडियो आपको देश के हर एक नागरिक को पहुंचाना पड़ेगा दोस्तों। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश और नियमों का पालन करें, और पालन करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये वीडियो जो लोग अंत तक देख रहे हैं, इस वीडियो को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाओ और इन बातों पे गौर करो दोस्तों। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आपका अपना पीनू चिंदड़, धन्यवाद।